हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैप्टन मार्वल का प्रीलोड नंबर 1 जो कि अभी 2 या 3 दिन पहले ही रिलीज़ किया गया है। तो चलिए, वैसे तो मैं हर वीडियो के शुरू में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले हम ये कॉमिक्स में आपके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से ये 1-2 मिनट का कॉमिक होगा। तो पहले कॉमिक शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम आखिर में डिस्कशन करते हैं। तो इस कॉमिक्स की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल होती है एज ऑफ अल्ट्रॉन की, जहाँ एंडिंग हो रही होती है। मतलब हम देखते हैं जब सोकोविया के अंदर शहर उड़ने वाला होता है और टोनी बोलता है कैप्टन को कि तुम अपनी टीम को लो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन कैप्टन बोलता है कि मैंने तुमसे सुझाव मांगा था, भागने का तरीका नहीं। तो हम तभी देखते हैं कि कैप्टन और नताशा के सामने जो है एक हेली कैरियर आ जाता है जिसको निक फ्यूरी कहीं से निकाल के लाए होते हैं और उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। और फिर हम वो सारा सीन देखते हैं जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ। और फिर इस तरह हम देखते हैं कि जब वो सारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती है तो उनकी एक नई फैसिलिटी बन जाती है एवेंजर्स की, जिसमें निक फ्यूरी भी काम कर रहे होते हैं साथ में, और प्रोफेसर सेल्विग होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे सारे काम कर रहे होते हैं एवेंजर्स फैसिलिटी के अंदर। ये हमने सीन जो है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में देख लिया था। फिर इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं सिविल वॉर के इवेंट के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पे वही फाइट हो रही है जो कि एयरपोर्ट पे कैप्टन और टोनी के दरमियान में हुई थी। तो इस कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि हमें इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इसके बाद निक फ्यूरी और मारिया हिल वगैरह कहाँ थे, मतलब शील्ड कहाँ थी। तो हम देखते हैं कि मारिया हिल और निक फ्यूरी जो है ये बैठ के सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। मतलब उन्होंने पूरा जो है सिविल वॉर का इवेंट अपनी आंखों से देखा है। ये नहीं है कि वो लोग कहीं मिशन पे गए हुए थे या उनको पता नहीं है, वो सब देख रहे थे। लेकिन मारिया हिल और निक फ्यूरी ने ये फैसला करा कि वो लोग इस सब में जो है दखल नहीं देंगे क्योंकि पहले ही शील्ड के इमेज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस तरह अगर वो सोकोविया अकॉर्ड के बीच में आ गए तो हो सकता है कि इससे इनकी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इसलिए निक फ्यूरी बोलते हैं कि अब हम लोग जो है बस गायब हो जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे मारिया जो है निक फ्यूरी को छोड़ने आई हुई होती है क्योंकि निक फ्यूरी और मारिया यहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब होने वाले थे, क्योंकि उनको पता था कि अब आगे जो हालात होने वाले हैं उसमें इनका गायब होना ही बेहतर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमें एक हिंट मिलता है जब मारिया हिल बोलती है कि आपने अभी तक अपना सबसे ज़बरदस्त और पावरफुल एवेंजर्स को इस्तेमाल करा ही नहीं है, आपने अब तक उसको बुलाया नहीं। तो निक फ्यूरी यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि हमारे जो एवेंजर्स हैं और हम अगर अपना मिलकर सही काम करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी उसको बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि जो कैप्टन मार्वल है उसके बारे में मारिया हिल को भी पता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मारिया हिल जो है निक फ्यूरी से अलग हो जाती है और निक फ्यूरी अपने रास्ते और मारिया हिल अपने रास्ते चले जाती है। फिर यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं सीरिया के अंदर, और यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो जो है एक सीक्रेट मिशन पे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसकी जो टाइमलाइन है ये वो टाइमलाइन है जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले की है। मतलब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से पहले आपको पता है कि कैप्टन अमेरिका वगैरह गायब थे, तो वो असल में इस तरह की जगहों पर जाके जो है अपने मिशन वगैरह कर रहे थे। उस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो वापसी अपने जहाज़ यानी क्वीन जेट में जाते हैं। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ उनसे मिलने के लिए निक फ्यूरी आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि कैप्टन, क्या अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि निक फ्यूरी बेसिकली यहाँ पे कैप्टन को यही बोलने आते हैं कि तुम आखिरकार कब तक इस तरह छुप छुप के घूमते रहोगे और अपना काम करते रहोगे। तुम ही ने मुझे शील्ड बंद करने पे मजबूर किया था, तुम्हारी ही बातों ने, तुम्हारे लेक्चर ने मुझे मजबूर किया था कि मैं शील्ड को बंद कर दूँ और पब्लिक के सामने ले आऊँ, लेकिन अब तुम इस तरह छुप छुप के काम कर रहे हो तो ये तुम पे सूट नहीं करता कैप्टन। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि फ्यूरी, मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं कम से कम दुनिया की मदद तो कर रहा हूँ ना, मैं दुनिया को प्रोटेक्ट तो कर रहा हूँ ना। लेकिन निक फ्यूरी जो है यहाँ पे बेसिकली उसको ये सुझाव दे रहे होते हैं कि वो टोनी स्टार्क से बात कर लें, मतलब वो लोग दोबारा से एक एवेंजर्स की टीम बना लें। इस तरह छुप छुप के कब तक एक दूसरे से ये लोग मुंह छुपाएंगे। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि फ्यूरी, मैंने टोनी को एक रास्ता दिया है मुझ तक पहुँचने के लिए, अगर उसको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो उसको सिर्फ एक कॉल ही तो करनी है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स कंपाउंड के अंदर। मतलब एवेंजर्स की जो नई फैसिलिटी थी उसके अंदर टोनी स्टार्क जो है अपना ब्लीडिंग एज आर्मर जो है टेस्ट कर रहा है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने आर्मर की टेस्टिंग वगैरह कर रहा है। आई थिंक इसने ये आर्मर यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। और जब भी हम देखते हैं कि अपना आर्मर वगैरह प्रैक्टिस कर रहा होता है, बीच में जो है मारिया हिल आ जाती है और हम यहाँ पे वही सीन देखते हैं जो कि निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका से कहा है, और मारिया हिल भी यहाँ के यही बोलने की कोशिश कर रही होती है कि आप कैप्टन से बात कर लें, इस तरह कब तक चलता रहेगा। तो मारिया हिल बोलती है कि दुनिया को जो है एवेंजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मारिया बोलती है कि हाँ, अब नहीं है तो कल तो होगी ना। तो आयरन मैन बोलता है कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया था, क्या तुम्हें पता नहीं है कि फायर का क्या मतलब होता है? क्या तुम मेरे इन मामलों से दूर नहीं रह सकती हो? मुझे तो पता भी नहीं कि तुम अब मेरे लिए काम करती हो या नहीं, फिर भी तुम मुझे अपने मशवरे देने आ जाती हो। और इस तरह हम देखते हैं कि मारिया हिल भी वहाँ से चले जाती है। फिर हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं जो कि सीन हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, यानी एंड क्रेडिट सीन में देखा था। और हमने देखा था उसमें कि किस तरह मारिया हिल और निक फ्यूरी जा रहे होते हैं और उनको वकांडा की बैटल के बारे में कुछ पता ही चलता है, लेकिन अचानक उनके सामने गाड़ी आके क्रैश कर जाती है और फिर इसी तरह वो हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और फिर मारिया हिल जो है डस्ट बन जाती है। और ये सारा असर थैनोस की स्नैप का है, ये बात तो आपको पता ही होगी। और बेसिकली हम फिर यहाँ पे वही सारा सीन देखते हैं जो कि हमने एंड क्रेडिट सीन में देखा था कि निक फ्यूरी जो है गाड़ी की तरफ भागते हैं और कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए उस पेजर को, डिवाइस को ऑन कर देते हैं, और बस यहाँ पे ये कॉमिक्स ख़त्म हो जाता है। जी हाँ,
और मुझे भी इसलिए ये कॉमिक शेयर करने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस कॉमिक के अंदर हमने कैप्टन मार्वल की एक झलक भी नहीं देखी, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था इस प्रीलोड के अंदर। तो इसलिए मैंने आप लोगों से यूट्यूब पर पूछा था कि मुझे ये कॉमिक शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन आप लोगों के वोट जो थे हाँ की तरफ ज़्यादा थे, तो इसलिए मुझे मजबूरी में ये कॉमिक शेयर करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इससे थोड़ी बहुत तो बातचीत पता चली है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल आखिरकार कहाँ पे थे और वो क्यों अंडरग्राउंड हुए थे, और निक फ्यूरी ने अब कैप्टन मार्वल को क्यों बुलाया है। क्योंकि इससे पहले निक फ्यूरी को यही लगता था कि उनकी एवेंजर्स की टीम और शील्ड वगैरह काफ़ी हैं दुनिया के हमलों से बचने के लिए, मतलब अल्ट्रॉन हो गया, लोकी हो गया, इस सब के लिए एवेंजर्स काफ़ी हैं। लेकिन अब जब निक फ्यूरी को लगा कि नहीं, एवेंजर्स बढ़ चुके हैं आपस में, वो लोग एक भी नहीं है, कैप्टन अमेरिका अलग है, आयरन मैन अलग है, आयरन मैन की कुछ पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पे है, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त वो टाइटन प्लेनेट पे होता है, और निक फ्यूरी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अब उनके पास अपनी एजेंसी जो थी इतनी मजबूत नहीं थी, यानी कि शील्ड जो थी वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, कुछ एजेंट हैं जो निक फ्यूरी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको पता था कि अब यही सही वक्त है कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए, और इसलिए उन्होंने इस पेजर को ऑन करा। और इसी कॉमिक्स के नीचे हम लिखा हुआ दिखते हैं कि अब यहाँ से स्टोरी जो है कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर कंटिन्यू होगी। हमें कैप्टन मार्वल का जल्दी से दूसरा ट्रेलर मिले ताकि हमें थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन पता चले उस दूसरे ट्रेलर से, क्योंकि पहले ट्रेलर में हमें इतना कुछ खास पता चला नहीं। तो हमें उम्मीद है कि जब दूसरा ट्रेलर रिलीज़ होगा तो उससे हमें थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन पता चली जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये कॉमिक्स पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों के कहने पे ही बनाई थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह के और ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस और कॉमिक बुक्स रोज़ ही अपने चैनल पर तकरीबन शेयर करता हूँ। तो वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करिएगा। वहाँ पे भी मैं छोटे मोटे पोस्ट वगैरह शेयर करता ही रहता हूँ, जो कि कॉमिक बुक और मूवी दोनों से रिलेटेड होते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।